कविराज, ये आए वो आए, बस कभी ये आए वो आए, सीधी तरह क्यों नहीं बताते कि कविराज कहाँ है? और ये सब क्या है? ये आपकी शादी का इंतजाम। ना 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 ना, यहाँ नहीं, वहाँ चलिए, उधर आइए आइए, तशरीफ रखिए। पर कविराज तो अभी तक नहीं आए। कविराज कविराज, आप बैठिए तो सही, कविराज आ जाएंगे। बैठिए, तशरीफ रखिए, बैठिए बैठिए। हाँ तो पंडित जी, शुरू कीजिए अपना धंधा। तुम क्यों बैठते हो यहाँ? कविराज कहाँ है? कविराज कविराज आप मुझे ही समझ लीजिए। तो क्या मैं तुमसे शादी करूं? क्यों, ऐतराज है आपको कोई? ये कभी नहीं हो सकता। बैठ जाओ, बैठो। देखिए, आप बैठे ही रहें, ये लोग आपकी शादी करा के ही रहेंगे। चलो बैठो। तुम मुझसे जबरदस्ती शादी नहीं कर सकती। ये जबरदस्ती आपके पिताजी की है। अगर ये शादी ना हुई तो मेरी खोपड़ी बंदूक से उड़ा देंगे, यही ना? जी। लेकिन मैं तुमसे प्रेम नहीं करती और तुमसे शादी भी नहीं करना चाहती। जी, हमारे समाज में प्रेम प्रेम को पूछता ही कौन है? प्रेम हो चाहे ना हो, माँ बाप का हुक्म समाज का कानून है। कानून है, लेकिन मैं समाज के कानून को नहीं मानती। मानो या ना मानो, ये शादी तो करनी ही पड़ेगी, समझी? हाँ पंडित जी, शुरू कीजिए। ओम गणानान्त्वा गणपतिर्घ्नौ हवामहे। पंडित जी, आपकी ये जबान कुछ पल्ले नहीं पड़ती, हिंदी में कहिए ना। पल्ले नहीं पड़ती? नहीं जी। दुर्भाग्य। अच्छा भाई, हमें तो अपने माल से मतबल है। ओम मंडपम स्वाहा, ओम वरवधु स्वाहा। ओम अपना नाम बोलो, अपने बाप का नाम बोलो। जी, मेरा नाम कुंवर बांके बिहारी सिंह और बाप का नाम कुंवर बांके बिहारी सिंह, बाप का नाम नहीं पता। स्वाहा। मालूम है बाप का नाम पंडित जी? बाप का नाम मालूम है, वो भी स्वाहा। अब देवी जी अपना नाम बोले और अपने बाप का नाम बोले। राजकुमारी और बाप का नाम ठाकुर संग्राम सिंह। राजकुमारी, बाप का नाम ठाकुर संग्राम सिंह, वो भी स्वाहा। अब राजकुमारी जी कहिए, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, तुम्हारी हूँ और तुम्हारी हमेशा के लिए बन के रहूंगी। पंडित जी, लड़कियां शादी के बाद बोला करती हैं। हाँ, लड़कियां शादी के बाद बोला करती हैं स्वाहा। अच्छा भाई, तुम ही बोलो। हाँ भाई, मैं तुम्हारा हूँ और जिंदगी भर रहूंगा। और जिंदगी भर तुम्हारा रहूंगा। स्वाहा। अब गठबंधन की तैयारी करो, दुपट्टा निकालो। दुपट्टा? पंडित जी, टाई नहीं चलेगी? टाई? हरे राम हरे राम हरे राम, टाई टाई नहीं चलेगी। टाई वाई सब अग्निदेव में स्वाहा। राम 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 राम। अच्छा तो पंडित जी, आपका दुपट्टा ले लेता हूँ। क्यों जी, गठबंधन हो गया? हाँ जी, हो गया। अब उठिए और अग्निदेव की परिक्रमा कीजिए। सावधान सावधान, घोर पाप अनर्थ अनर्थ। क्या हो गया पंडित जी? बांके बिहारी, अब आपके साथ राजकुमारी जी के फेरे नहीं पड़ सकते। क्यों? क्योंकि राजकुमारी जी का गठबंधन मेरे दुपट्टे से हुआ है। अब तो राजकुमारी जी को मुझसे ब्याह करना पड़ेगा। बुड्ढे, तू मेरे साथ शादी करेगा? अकल सठिया तो नहीं गई तेरी? मेरी बुद्धि ना कल सटिया गई ना बुद्धि मारी गई। स्वाहा। समाज का नियम है कि गठबंधन जिसके साथ हो, विवाह उसी के साथ होना चाहिए, वो बुढ़ा हो, बालक हो या जवान हो। पंडित जी, बस तुम्हारा अधिकार गया। अब राजकुमारी का ब्याह मुझसे होगा। मैं कहती हूँ बकवास बंद कर, वरना दाढ़ी नोच लूंगी। चोटी पकड़ो या दाढ़ी नोचो, विवाह तुम्हारा मेरे ही साथ होगा। अच्छा।
बहन राजकुमारी, क्या तुमने यही समझ रखा था कि अपने दोस्त को धोखा देकर मैं तुमसे शादी करता? बाकी ठीक कहता चितचोर, बिल्कुल ठीक कहता। दरअसल ये तुम्हारे प्रेम की परीक्षा ले रहा था। इसने आज तक मुझे भी अंधेरे में रखा। यही मुझे बुड्ढा बाबा बनाकर यहाँ ले आया और हमारे ब्याह का इंतजाम भी इसी ने किया। बाकी भैया, मुझे माफ करना, मैं अभी तक तुम्हें पहचान ना सकी थी। अब तो पहचान लिया। चलो जल्दी अग्निदेव की परिक्रमा करो, नहीं तो ठाकुर साहब मुंशी जी के साथ बंदूक लेकर यहाँ चले आएंगे। ये सब क्या हो रहा है? तुम्हें राजकुमारी को लेकर यहाँ आने के लिए किसने कहा था? मेरे दिल ने कहा, इन तड़पते हुए दो दिलों की पुकार ने कहा। ठाकुर साहब, अब बड़बड़ाने से कोई फायदा नहीं। इन दोनों ने तो शादी कर भी ली। शादी कर ली? मुंशी जी? जी। लाना तो मेरी बंदूक? जी, बंदूक का लाइसेंस सरकार ने जब्त कर लिया है। चुप रहो अलल टप्पू। बाके, तुम राजपूत नहीं बनिए हो, आखिर तुमने इस पागल के साथ राजकुमारी की शादी क्यों करवा दी? ठाकुर साहब, मैं अब तक आपको बुजुर्ग समझकर आपकी इज्जत करता रहा, लेकिन अब अगर आपने मेरे दोस्त को गाली दी तो मेरा भी राजपूती खून उबल पड़ेगा। क्या आपने मुझे इतना गिरा हुआ समझ रखा था कि मैं अपने दोस्त की अमानत पर हाथ साफ करता? अच्छा, तो अब तक तुम मुझे उल्लू बना रहे थे। सुन रहे हो अलल टप्पू? ठाकुर साहब, अपनी जबान से अब मैं आपको कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि आप माधव के ससुर बन गए हैं। मैंने जो कुछ किया वो माधव और राजकुमारी की मोहब्बत का इम्तिहान लेने के लिए किया। आप नहीं जानते ठाकुर साहब, माधव दिल का बहुत भोला है। भला मैं ये कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि माधव किसी भी रास्ते चलती लड़की के प्रेम में फंस जाए। मैंने हर तरह से इन दोनों का इम्तिहान लिया और वे दोनों कामयाब रहे, और उस कामयाबी का इनाम सिर्फ इनकी शादी ही थी। वो हो गई। ठाकुर साहब, अब ये राजकुमारी आपकी लड़की है और माधव आपका लड़का। खुश हो जाइए ठाकुर साहब, इन्हें आशीर्वाद दीजिए। तुम ठीक कह रहे हो बांके, मैंने इनके प्रेम की गहराई का अंदाजा नहीं लगाया था। इधर आओ बेटी, कविराज के गले में मेरे सामने जयमाल डालो। गए